बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर चर्चा। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिल संतोष समेत दूसरे नेता मौजूद। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, ममता को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, इस पर उनकी सहमति भी थी। ममता बनर्जी जानती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, वो ये भी जानती हैं कि उनकी जानकारी के रहते हुआ वो भी जानती हैं कि जो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स है उसके तार उन तक पहुंच सकते हैं। पार्थ चटर्जी मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी को बदनाम करने की है साजिश। जो करोड़ों रुपए बरामद हुए वो टीएमसी का पैसा नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर नरम दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत के किसी पीएम की आलोचना नहीं कर सकता, किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवालिया निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी बढ़ी। मंत्री गोपाल राय का आरोप, दिल्ली सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम में पुलिस ने केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर पीएम मोदी के बैनर लगाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। अगर आप ये देखें, ये बैनर को देखिए, अरविंद केजरीवाल के जो होर्डिंग बैनर है उसे फाड़ दिया गया वहां पर। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारा मोदी जी के कार्यालय के बगैर नहीं हो सकता। केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय के आरोपों को एलजी ने किया खारिज। कहा, केजरीवाल ने कार्यक्रम में न आने के पीछे खराब तबीयत का हवाला दिया। वहीं सीएम ऑफिस ने इस खबर को बताया गलत। राष्ट्रपति चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग को लेकर एक्शन की तैयारी में अखिलेश यादव। शिवपाल यादव और ओपी राजभर को चिट्ठी जारी करने के बाद 26 जुलाई को पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शिवपाल यादव की पार्टी ने भी जारी की समाजवादी पार्टी के नाम चिट्ठी। लिखा, शिवपाल को पत्र जारी करने का अधिकार सिर्फ मुलायम सिंह को। अब एसपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। राजस्थान के भरतपुर में संत विजयदास के खुदकुशी मामले में गठित बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच कमेटी ने घटनास्थल का लिया जायजा। ये कमेटी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर उनके हरियाणा के पानीपत के गांव में जश्न। नीरज के इतिहास रचने पर बांटे गए लड्डू। नीरज की जीत पर परिवार में खुशी का माहौल। उनके गांव के घर पर महिलाओं ने नाच और गाकर मनाया जश्न। नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने से उनकी मां बेहद खुश। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, मेडल का रंग कोई भी हो, गोल्ड हो या सिल्वर, मेडल तो मेडल होता है। देखो, गोल्ड हो या सिल्वर जी, मेडल तो मेडल है। जो बच्चे ने मेहनत करी है, खुशी तो यही है, मेडल से कोई सा भी आ जाए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे देश को करेंगे संबोधित। रामनाथ कोविंद का आज ही खत्म हो रहा है कार्यकाल। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने हिमाचल के नेताओं के साथ की चर्चा। चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 7 अगस्त को भूपेश जाएंगे शिमला। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। हरियाणा कांग्रेस से निष्कासित विधायक कुलदीप बिश्नोई के फिर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बिश्नोई ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में फूड हब बनाने का ऐलान। कहा, पहले फेज में मजनू का टीला और चांदनी चौक को विकसित करेंगे, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दिल्ली के जितने फूड हब्स हैं, उन फूड हब्स को डेवलप किया जाएगा।
रोजगार के क्षेत्र में बच्चों को बहुत रोजगार, इससे बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होने की हमें उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कल हिमाचल दौरा। सोलन में 5000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को एक दिन की ईडी कस्टडी पर भेजा गया। अर्पिता को कल कोलकाता के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए नकद हुए थे बरामद। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा ममता को इस पूरे घोटाले की जानकारी थी, इस पर उनकी सहमति भी थी। ममता बनर्जी जानती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, वो ये भी जानती हैं कि उनकी जानकारी के रहते हुआ, ये वो भी जानती हैं कि जो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स है उसके तार उन तक पहुंच सकते हैं। पार्थ चटर्जी मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दुकुल्लाह चौधरी। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी को बदनाम करने की है साजिश। जो करोड़ों रुपए बरामद हुए वो टीएमसी का पैसा नहीं है। पार्टी एक रूट तय करेगी और अगर कुछ और होगा तो किसी ने कुछ किया होगा अलग है, लेकिन उनका पैसा है, अभी तक ये बात किसी ने नहीं कहा। जम्मू में करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़। पीओके को लेकर कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर नरम दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत के किसी पीएम की आलोचना नहीं कर सकता, किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं। मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं। मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है। बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस पर की चर्चा। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिल संतोष समेत दूसरे नेता रहे मौजूद। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी बढ़ी। मंत्री गोपाल राय का आरोप। दिल्ली सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम में पुलिस ने केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर पीएम मोदी के बैनर लगाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। अगर आप ये देखें, ये बैनर को देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो होर्डिंग बैनर है उसे फाड़ दिया गया वहां पर। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारा मोदी जी के कार्यालय के बगैर नहीं हो सकता।